नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आगामी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उनकी आमसभा भी होगी, जिसमें 1 लाख से भी अधिक लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सभा स्थल पर पंडाल और कुर्सियां लगने का कार्य बड़ी तेज गति से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर कहा कि कोई भी आए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काबिज होगी, क्योंकि यहाँ की सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के लिए जो किया है वो पूरे देश में अकेला है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और नोटबंदी के उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ की सरकार को यहाँ की जनता ने बहुमत के साथ चुना है। महंगाई क्यों बढ़ रहा है? क्यों नहीं बता रहे कि 70 साल में 75 साल में डीजल का रेट 100 के ऊपर, पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, 4 साल में मिलने वाला गैस 1200, रोटी GST, गोली में GST, बच्चे पीने का दूध में GST, इसका बात नहीं करते। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के किसानों समझदार है, इसलिए यहाँ के कोई भी आए, भूपेश बघेल का सामने, भूपेश बघेल का काम, भूपेश बघेल का नीति पूरा देश में छत्तीसगढ़, गोबर खरीदे से लेकर, गोमूत्र खरीदे से लेकर, आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी, छठ पूजा का छुट्टी, 30 त्योहार का छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। तो इसलिए कोई भी आए, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले साल 15 सीट जीते थे, इस साल देश भी नहीं जीतेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की पुनः जांच शुरू करा दी है, जिसे लेकर खातेदारों में खुशी की लहर है। अब उन्हें लगने लगा है कि उनके डूबे हुए पैसे उन्हें मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत इंदिरा बैंक संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया। समिति के संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। समिति ने इंदिरा बैंक से संबंधित जानकारियां और कुछ दस्तावेज भी मुख्यमंत्री को सौंपे। इंदिरा बैंक घोटाले के मामले में खातेदारों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया पुनः जांच प्रारंभ करवाने के लिए, और सभी खातेदारों ने इंदिरा बैंक संघर्ष समिति की ओर से एक निवेदन किया कि निर्धारित समय में घोटाले की जांच पूरी हो, आरोपी दंडित हो और खातेदारों को उनका पैसा भी मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि घोटाले की जांच भी होगी, आरोपी दंडित भी होंगे और उनसे वसूली गई राशि खातेदारों तक वापस भी जाएगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल फूंक दिया। अच्छी खासी भीड़ को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जनता से छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के लिए एक मौके की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि आपने छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें देख ली हैं, दोनों ही ने प्रदेश को लूटने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार के दिल्ली और पंजाब जैसे उदाहरण हैं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 1 साल हुआ है भगवंत मान को मुख्यमंत्री बने, 1 साल, बस 1 साल। 1 साल में भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दिया। बिजली के पावर कट नहीं लगते। नीयत ठीक है, ईमानदार हैं हम लोग, बेईमानी नहीं करते। अगर भगवंत मान 1 साल के अंदर पंजाब में 24 घंटे बिजली कर सकता है, अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार 24 घंटे बिजली कर सकती है, तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले 20 साल में छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। नीयत खराब थी 24 घंटे पैसे कमाने में, और पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। 24 घंटे पैसा कमाने में लगे रहते हैं ये लोग। और आपको जान के ताज्जुब होगा, छत्तीसगढ़ में बिजली इतनी महंगी है, जबकि यहां पे बिजली बनती है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त। 0 बिजली का बिल आता है, सबका बिजली का बिल आता है, उस पर 0 लिखा होता है, 0। आपको यकीन नहीं होगा,
चमत्कार है ये। बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है। छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं आती, केवल बिजली का बिल आता है, मुझे पता है। देश के प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने औचित्यहीन कहा। उन्होंने कहा कि 9 सालों में प्रधानमंत्री जितनी बार छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हैं उतनी बार उन्होंने छत्तीसगढ़ को कुछ न कुछ दिया है। नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ प्रवास बहुमूल्य है, इससे कांग्रेस की सरकार को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन 9 साल में जब जब मोदी जी छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ को कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर के गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सुदूर बस्तर में दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया, वहां पर उन्होंने एजुकेशन सिटी का अवलोकन किया। बीजापुर के जांगरा में आयुष्मान भारत योजना के ऐप को उन्होंने लॉन्च किया। जगदलपुर में हवाई सेवा का शुभारंभ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। जंगल सफारी का लोकार्पण सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। 104 वर्षीय कुंवर बाई जो बकरी बेच करके शौचालय का निर्माण किया, संपूर्ण समाज के लिए एक उदाहरण कुंवर बाई ने प्रस्तुत किया। उसका पैर छू करके प्रणाम। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तित्व किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व से, उनके काम से सिंहदेव साहब को और पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से बहुमूल्य है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भारत सेवा आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संत दर्शन व संत समागम के निमित्त स्वामी शिव रूपानंद पांडे के दर्शन किए। प्रदेश अध्यक्ष ने आश्रम परिसर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का अवलोकन किया और भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सुकमा विधानसभा क्षेत्र के 30 आदिवासियों ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताते हुए कांग्रेस प्रवेश किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निवास पहुंचे इन आदिवासियों ने मंत्री जी के सामने कांग्रेस प्रवेश किया। सभी को विधिवत सदस्यता प्रदान की जाएगी। मंत्री लखमा ने कहा कि 15 सालों के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में 5 सालों का सुशासन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जो भूपेश बघेल का जो काम है, चाहे दान खरीदी हो, तेंदुपत्ता का रेट हो, भूमिहीन किसान चिरा गुड़िया देवगुड़ी खुश होके पूरा आदिवासी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और मैं आज हमारे लिटिल राज के सभी लोग 30 लोग ज्वाइन किया, उनको मैं कांग्रेस पार्टी तरफ से और मेरे तरफ से बधाई देता हूँ। और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? और लोग भी करेंगे और रोज खबर आ रहा है। मैं अभी थोड़ा बहुत दिन हो गए बस्तर नहीं गया हूँ, तो उस दिन सीएम साहब 25 तारीख को जाने वाला था, उस दिन भी ज्वाइन करने वाले थे। और पूरा बस्तर में एक 15 साल का सरकार 4.5 साल में जो काम हुआ है, सयाद मन्ना स्कूलों, इनके गांव में तहसील बनवा दिया हूँ। तोंगपाल उपास में पंचायत है, इनके गांव में कॉलेज खोल दिया हूँ, इनके गांव में आत्मानंद स्कूल खोला है, पुलिया बन रहे हैं। तो इनके कारण वहाँ पर परिवर्तन बदल रहा है और लोग भूपेश बघेल का काम को दिल से मानते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।